विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। जी हाँ, मेरी ही विधानसभा में एक सिंगरो गांव है कि यहाँ भोजन किए और देखा है कि यहाँ भाजपा कांग्रेस ने कितना विकास किया। आप मित्रों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा में है। वही राजनगर विधानसभा जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आए हुए थे। आदिवासी समाज में गए थे, बैठ के खाना खाए हुए थे, एक चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं ये राजनगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री ब्रज गोपाल उर्फ बबलू भैया है। अब इनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ सर्वप्रथम स्वागत है भैया आपका। नमस्कार पत्रकार साथियों, ब्रज गोपाल बबलू पटेल, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी राजनगर विधानसभा 50 से। जी, मेरा संकल्प है कि जैसे कि हर प्रत्याशी का वो होता है कि चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता को जाते हैं, जनता से कहते हैं कि वोट दो, तो जनता वोट देती है, प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। हाँ। पर मेरा ही मानना है कि मैं भी ऐसी जनता के पास जाता हूं और मैं भी वोट मांगता हूं और जनता से कहता हूं कि भैया मुझे साथ दो। लेकिन मेरा संकल्प है कि ये तन के कपड़े मैंने लॉकडाउन के समय पहने थे। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मेरा मानना है कि मुझे वोट मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। हाँ। पर जनता का भी कुछ, किसी का मान सम्मान, किसी को रोजगार, तो किसी को मकान, किसी को रोड, अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। मेरा ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, यदि मुझसे जनता जनार्दन को जुड़वा रहे हो तो उनकी तमन्नाओं को पूरा करवाना। यदि तमन्ना पूरी नहीं करवा पाते हो तो मुझसे मत जुड़वाइए। और मेरा संकल्प है कि मैं ये कपड़े या तो मौत के पश्चात नए खरीदूंगा या जनता के संकल्प होने के पश्चात। ये संकल्प है इनका, ये संकल्प है। जो कपड़ा आप देख रहे हैं, जो वस्त्र आप देख रहे हैं, ये कोई नया वस्त्र नहीं है, एक पुराना वस्त्र है। लेकिन जब कोई प्रत्याशी के रूप में आता है तो वीआईपी वस्त्र के साथ आता है, निकलता है और लोगों के बीच में जाता है। लेकिन इनका संकल्प है जब मैं जीत जाऊंगा, यानी जो है कि कुछ काम करूंगा, तो उसके बाद अपना ये वर्दी चेंज करेंगे आप। ये इतनी जल्दी नहीं होगी, इतना जल्दी नहीं होगा। 5 साल विधायक बनने। आप ये बताइए, इस विधानसभा के लिए आप कुछ कहा जाए न तो कोई प्रतिनिधि थे ना कुछ थे, तो क्या कुछ काम कराए हैं लोग? मैंने काम जैसे जनता के मुद्दे उठाते रहा, जैसे लाइट खराब हो गई तो जनता के साथ जाता रहा, या जनता के साथ कोई झूठी एफआईआर होती रही, या जैसे ओलावृष्टि होती रही तो जनता की आवाज़, जनता के साथ सुख दुख में खड़ा होता रहा। अब रही बात काम करवाने की, तो बीजेपी का सत्ता रहा, लेकिन जनता के काम भी होते रहे। ऐसा नहीं है, संविधान में जो काम के दायरे हैं वो सत्ता से फर्क, उससे संबंध नहीं होता है। तो जनता के काम भी होते रहे और जनता, ये काम तो जनता रिजल्ट पे बताएगी 17 नवंबर को। मेरा जनता से अपील है, निवेदन है कि जनता जो है अमूल अपना मतदान ऐसे प्रत्याशी को दे जो आपके सेवक के रूप में 5 साल तक सेवा करता रहे। 17 नवंबर को चुनाव होना है और आप अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे, तो क्यों दे? क्या कारण हो सकता है, किस लिए दें वोट? जी हाँ, जैसे कि जनता जानती है इस बात को कि विधायक अभी कांग्रेस का 3 पंचवर्षीय से रहा। तो मैंने जनता से बोला है कि जो आपका विधायक ने विकास किया है 15 साल में, वो हमारी समाजवादी पार्टी 5 साल में विकास करेगी। और ये विकास की बातें हैं, तो विकास की बातें जैसे कि जातिगत जनगणना, बेटियों को शादियों में मदद करना और गरीब असहाय शोषित वंचित की आवाज़ समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी ने मदद की और करते रहे, आवाज़ उठाते रहे, और यही समाजवादी पार्टी का लक्ष्य रहा, यही मेरा लक्ष्य है। मैं भी समाजवादी पार्टी का विचारधारा वाला लोग हूँ, इसलिए समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा मेरी शुरू से ही रही। और लॉकडाउन के समय में जनता के बीच में झुग्गी झोपड़ी तक जाता रहा, और जब से लगभग 10 साल हो गए मुझे जनता के बीच जाते जाते, और जनता का भरपूर मुझे प्यार मिल रहा है और मुझे विश्वास है जनता का। आपके इस विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे। जी हाँ, मेरी ही विधानसभा में एक सिंगरो गांव है। और वहाँ जाके उनने एक गरीब आदिवासी के यहाँ भोजन किए और देखा है कि यहाँ भाजपा कांग्रेस ने कितना विकास किया। तो उस गांव में 1000 वोटर की आबादी है, और 1000 वोटर की आबादी में ना तो किसी के पास मकान है और ना किसी का विकास हुआ है। और ये विकास हुआ होगा अगर, तो ये 3 दिसंबर को जनता रिजल्ट में पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ भाजपा का, कितना कांग्रेस का, और कितना समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने में जनता में जाके कितना कुछ किया है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिजावर विधानसभा जिस प्रकार से श्रीमती रेखा यादव ने किया है, हो सकता है आप न कर दें। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। यदि ऐसा होता तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। मैं चुनाव नहीं लड़ता अगर ऐसा व्यक्ति होता। तो ये तो अपने अपने ऊपर निर्भर होता है। इसके पहले आप कोई चुनाव लड़े हैं जो रिजल्ट सामने आया हो? जी हाँ, मेरे बालक को मैंने अपनी जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया
और जनता ने मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान चुनाव जितवाया। 24,000 मतों से चुनाव जिताया था। 42,000 कुल वोट पड़े थे। 42,000 में 24,000 मतदान अपने खाते में हुए और 18,000 मतदान हुए 4 प्रत्याशियों के खाते में। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनता इस बार जो है साथ देगी। तो जब लोगों के बीच जब आप जाते हैं, जनता के बीच जब आप जाते हैं, तो कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको? नहीं, जनता से ज़्यादा मेहनत तो कुछ नहीं करना पड़ती है, क्योंकि जनता चुनाव लड़ी है इस बार। जनता को पता है, जनता त्रास्त है। दोनों पार्टियों से जनता त्रास्त है। लोगों के ऊपर फर्जी FIR होती हैं और फर्जी मुकदमा दायर होते हैं। लोगों की किसी प्रकार की कोई प्रशासन से कोई खास मदद नहीं होती है। और जिनके जैसे कि मकान की बात की जाए तो जिन लोगों के पास रिश्वत देने को पैसा है उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है। वास्तव में जो गरीब है उनको लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आप पत्रकार साथी हो, मेरे क्षेत्र में जाके जन जन तक आप देखिए कितना विकास हुआ है, कितने लोगों को लाभ मिला है। ये आपको सच्चाई सामने जब क्षेत्र में आप जाओगे तो आपको खुद सामने हो जाएगी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तमाम योजना निकाले हैं, लाडली बहन के अंतर्गत देखें उसमें तमाम योजना है और ऐसे तमाम ऐसा योजना है जो लोगों को लाभ मिल रहा है। तो क्या लगता है इस लाभ को छोड़कर समाजवादी को? जी हाँ, मेरा तो ये मानना है कि जैसे जब लोग भुखमरी से जूझ रहे थे लॉकडाउन के समय, कोरोना काल में, तब ये लाडली बहना क्यों नहीं आई? ये तो अभी चुनाव का टाइम है। ये और शिवराज सिंह मामा घोषणा भी सबसे ज़्यादा आगे है, झूठ बोलने में सबसे नंबर 1 है। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने में आगे है। इस बार जो है जनता बदलाव करेगी। आप जो है इसलिए करेगी कि 15 लाख रुपए जनता ने खाते खुलवाए थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे। बताइए आपको, आपने सुना है कभी किसी को कि 15 लाख रुपए मिले? बबलू भैया, समाजवादी पार्टी। कोरोना काल में जो लोग ऐसा नहीं, मैंने कोरोना काल में अगर शायद ये सब निकाले होता तो कुछ लाभ मिलता तो लोगों को समझ में आता कि हाँ चलो पहले से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कोरोना काल में क्या जैसे कि लोगों को पहले तो नोटबंदी से क्या गरीब जनता का क्या विकास हुआ बताइए आप? लॉकडाउन लगाने से जब इनको पता था कि लॉकडाउन जो है वैक्सीन लगने से खत्म होना है, कोरोना जाना है, जब कोरोना वैक्सीन लगने से जाना तो फिर घंटी क्यों बजवाना जरूरी थी? मतलब लोगों को मूर्ख बनाने में जो लोग नंबर 1 है। क्योंकि बताइए, थाली बजा दो, घंटी बजा दो। जब थाली घंटी बजाने से कोरोना भगना था तो फिर लॉकडाउन काय के लिए लगना था, और जब लॉकडाउन लगना था तो वैक्सीन काय के लिए लगना था? मतलब इतना जो है इनको झूठ बोलने का नंबर 1 है सबसे ज़्यादा। मतलब भाजपा जो है सबसे आगे है झूठ बोलने में, और ये जनता अब समझ गई है। इस बार जनता मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है और बदलाव करके देगी, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये बताइए, जब कोई प्रत्याशी होता है जो VIP कपड़ा पहन के निकलता था, आप ऐसे क्यों पुराना कपड़ा पहन के निकलते हैं क्षेत्र में? मेरा तो ये संकल्प है कि मेरे लॉकडाउन के समय 7 जोड़ी कपड़ा सिले थे, और दोबारा नए सिलने का या तो मौत के पश्चात नए से कपड़ा सिलेंगे या जनता के काम होने के पश्चात। मतलब काम जो मैंने वादा किए है जनता से, जैसे किसी से कहा मैंने आपका मैं परमिट बनवा दूंगा, किसी से कहा मैं आपको रोजगार दिला दूंगा, किसी से कहा मैं आपका रोड डलवा दूंगा, तो किसी से कहा कि मैं गांव-गांव जाता हूं आपकी जाति का जनगणना कराऊंगा। तो ये जब तक काम नहीं होते हैं तब तक जो है ये कपड़े दोबारा कैसे संभव हो पाएगा? जब आप विधायक बनेंगे तभी तो। हाँ, जनता मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, और जनता इस बार विधायक बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। ये मैं विधायक बनने नहीं जाता, मैं तो एक प्रत्याशी के रूप में आगे हूँ, और एक कोई ना कोई को तो आगे होना ही पड़ेगा। इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। पार्टी ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के राजनगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में तैनात है, और साफ तौर कहना है कि अगर मैं कुछ करूंगा तभी जो है कि हमारा वस्त्र चेंज होगा, यानी कहा जाए कुछ नया परिवर्तन होगा। फिलहाल लोगों के लिए जो है कि एक नया संदेश दे रहे हैं कि अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक बनकर हम जाते हैं विधानसभा में तो यहाँ के विकास करेंगे, क्षेत्र विकास करेंगे, जो वादा किए वो वादा हम पूरा करेंगे। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए आपके साथ। धन्यवाद।